दिल्ली में बस में महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया। ये घटना 12 मई की बताई जा रही है। एक प्राइवेट बस के ड्राइवर और कंडक्टर पर एक महिला के साथ बस में गैंग रेप करने का आरोप है। पीड़ित महिला शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं। वारदात में इस्तेमाल बस को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर एक्शन लेते हुए इस मामले में जो आरोपी बस ड्राइवर और कंडक्टर है, दोनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाया, एफआईआर दर्ज की। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से इस मामले की जांच जारी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। सहयोगी अजातिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और अजातिका से ही जानते हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अजातिका तस्वीर कुछ साफ हो पा रही है कि आरोपियों ने अपना गुनाह कबूला है? सूत्र क्या बता रहे हैं? दिल्ली के रानीबाग इलाके में 30 साल की महिला के साथ गैंग रेप की घटना इस बस के अंदर होती हुई दर्ज की गई है। ये बस जो है रानीबाग इलाके में चलती है और फिलहाल एक सुनसान इलाके में खड़ी हुई है। आपको जानकारी के लिए बताएं कि रानीबाग इलाके में सोमवार देर रात को इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये वारदात सामने आई। 30 साल की एक महिला का अपहरण चलती हुई इस स्लीपर बस में किया गया। आप देखेंगे जो स्लीपर बस है, नीचे भी इसमें बेड्स बने होते हैं और ऊपर भी जो खिड़कियां आपको नजर आती है वहां पर भी बेड्स जैसी सुविधा बनी हुई होती है। लंबे सफर के लिए ऐसी बस इस्तेमाल की जाती हैं। और इसी के साथ में जो 30 साल की महिला है जिसका अपहरण इसी बस में किया गया, उसने आरोप लगाया है कि गैंग रेप इस बस में किया गया। पुलिस ने वारदात पर इस्तेमाल की गई ये जो बस है उसे जब्त कर लिया है और ये पुलिस की कस्टडी में फिलहाल बस है। बस बंद भी है और इसकी फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी, जिसके बाद में साफ हो पाएगा कि क्या है पूरा मामला। इस पूरे मामले की जांच और पूछताछ चल रही है। जो पीड़िता है उन्होंने बताया कि इस बस में उनके साथ गैंग रेप किया गया। कई सारे लोग जो हैं इस बस में मौजूद थे। वो सोमवार को अपना काम करने के बाद देर रात को पैदल घर जा रही थी और जब सरस्वती विहार बी ब्लॉक के बस स्टैंड के पास पहुंची तो वहां पर ये जो बस है वो रुकी हुई खड़ी थी। पीड़िता ने बस के जो दरवाजे हैं वहां पर खड़े हुए एक लड़के से टाइम पूछा था जो इस दरवाजे पर खड़ा हुआ था, लेकिन जवाब देने की बजाय जो आरोपी है उसने उसे जबरन बस के अंदर खींच लिया। 7 किलोमीटर दूर उस पीड़िता को ले जाया गया। पीड़िता के अनुसार बस के अंदर खींचते ही आरोपियों ने दरवाजा बंद कर दिया और चालक को बस चलाने के लिए कहा गया, यानी कि जो ड्राइवर है उस सीट पर बैठा हुआ होगा। और चलती बस में 2 युवकों ने लड़की के साथ में जो 30 साल की महिला है उसके साथ में दुष्कर्म किया और ये घटनाक्रम नागलोई मेट्रो स्टेशन तक करीब 7 किलोमीटर तक चलता रहा। करीब 2 घंटे तक महिला के साथ यौन शोषण किया गया, उसका गैंग रेप किया गया। रात करीब 2 बजे आरोपियों ने पीड़िता को खून से लथपथ हालत में सड़क पर फेंक दिया और फरार हो गए। ये बिल्कुल वैसा ही केस नजर आ रहा है जैसे कि आपको याद होगा निर्भया वाला केस था। उसमें भी निर्भया को लिफ्ट देता है एक बंदा और उसको दीदी बोल के बिठाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि महिला यहाँ पर मौजूद एक लड़के से केवल टाइम पूछती है। इतना टाइम पूछने के बाद ही उसको अंदर जबरन खींच लिया जाता है। जो अंदर मौजूद आदमी थे, जो युवक थे, उन्होंने उसको जबरन खींचा और 7 किलोमीटर नागलोई मेट्रो स्टेशन के पास तक इस बस को ले जाते हैं और उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। फिलहाल ये पुलिस की कस्टडी में जरूर है बस, लेकिन इसकी जांच होनी बाकी है। फॉरेंसिक में एफएसएल की जो रिपोर्ट है वो आनी बाकी है, जो ज्यादा इसके बारे में जानकारी देगी। आपको ये बस नजर आएगी। आमतौर पर ये जो बस है ये लंबे रास्ते के पर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वारदात के बाद पीड़िता ने पुलिस को फोन किया। शुरुआती कॉल जो है वो नागलोई पुलिस स्टेशन को की गई, लेकिन जो घटना है वो रानीबाग क्षेत्र में हुई है और वहां पर ही ये जो पूरा केस है उसे ट्रांसफर भी किया गया। इस बस के जो आगे नंबर है उसके साथ में भी लिखा हुआ है कि नागलोई रूट पर चलती है, लेकिन आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया? क्या पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो गया है? निर्भया केस के बाद में कुछ वैसा ही केस यहाँ पर भी नजर आ रहा है। क्यों ऐसे दुष्कर्म करने वाले लोगों में पुलिस का खौफ नहीं बचा? कहाँ थी पुलिस उस वक्त? नागलोई मेट्रो स्टेशन के आसपास का इलाका, क्या वहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी? कितने वक्त से कितनी देर से ये बस जो है वहाँ पर खड़ी हुई थी? क्यों कभी जांच नहीं होती है? ये वो तमाम सवाल हैं जो महिला सुरक्षा से भी संबंधित हैं और इस पूरी घटना को लेकर भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। कैमरा दिल्ली में एक महिला का अपहरण कर चलती बस में उसके साथ हुई हैवानियत। यह घटना एक अपराध ही नहीं बल्कि इंसानियत को झंझोर कर रख देने वाली, शर्मनाक कर देने वाली एक सच्चाई है। हम अक्सर कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब महिला की सुरक्षा पर ऐसे सवाल उठते हैं तो समाज की सोच पर चिंता होना स्वाभाविक है। किसी भी महिला को डर, हिंसा और अत्याचार का सामना करना पड़े, यह किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है। जरूरत सिर्फ कानून सख्त करने की नहीं बल्कि लोगों की मानसिकता बदलने की भी है। बेटियों को बंदिशों में रखने से ज्यादा जरूरी है बेटों को सम्मान और इंसानियत का पाठ पढ़ाने की।
याद रखिए, एक सुरक्षित समाज वही है जहां महिलाएं बिना डर के अपने सपने पूरे कर सके। दिल्ली, जिसे देश की राजधानी भी कहा जाता है, इस घटना ने हर इंसान को दर्द और गुस्से से भर दिया है।